नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है 90 हल्के 90 खबरों का। पंचकुला में बांध बनाने को लेकर एमओयू हुआ साइन। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बीच साइन हुआ एमओयू। सरस्वती नदी पर बांध बनाया जाएगा। हरियाणा और हिमाचल सरकार के बीच आदि बद्री बांध निर्माण के एमओयू कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ने मां सरस्वती को फिर से धरा पर लाने का सपना देखा है। उम्मीद है कि जल्द पूरा भी होगा। हिसार में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने विकास प्राधिकरण कार्यालय का औचक निरीक्षण किया, जहां अधिकतर कर्मचारी और अधिकारी ड्यूटी से नदारद मिले। हाजिरी रजिस्टर में सबके अटेंडेंस की जांच की गई और नदारद मिले सभी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए गए। कमल गुप्ता ने कहा कि हरियाणा सरकार आम जन को सुशासन देने के लिए कटिबद्ध है और जो ड्यूटी को गंभीरता से नहीं लेंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। शिक्षा और वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने एक प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी और वो भी पूर्ण बहुमत से ज्यादा सीटें लेकर। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि दूसरे दल घबराए हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई भी चुनावी मुद्दा नहीं है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार से पहले कानून व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब थी। सीएम योगी ने सत्ता संभालते ही कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने झज्जर के विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की, जहां उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के संरक्षण में जेजेपी खुली लूट मचा रही है। हर महकमे में असीमित लूट हो रही है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी के हर रोज अनेकों घोटाले सामने आ रहे हैं। पहले धान घोटाला, SC/ST घोटाला, स्कॉलरशिप घोटाला, शराब घोटाला, ग्वाल पहाड़ी के अलावा इलीगल माइनिंग जैसे घोटाले सामने आए। चुनाव पर भी उन्होंने कहा कि इन चुनाव में कांग्रेस की कमबैक करेगी और बीजेपी को सत्ता से बाहर निकालने का काम भी करेंगे। पलवल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जननायक जनता पार्टी के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवेंद्र सौरोत ने कहा है कि प्रदेश में स्थापित उद्योगों में 75% का आरक्षण युवाओं को दिलाकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सिद्ध कर दिया। देवेंद्र सौरोत ने कहा है कि युवाओं के लिए आवेदन को लेकर पोर्टल भी खोल दिया है, जिस पर वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अब तक पोर्टल पर 4000 से ज्यादा युवा आवेदन कर चुके हैं। 23 जनवरी को सुभाष बोस की 125वीं जयंती को राष्ट्रीय त्योहार के रूप में प्रदेश भर में मनाया जाएगा। सिरसा के सभी बोर्डों और गांव में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। ग्राम और वार्ड प्रमुख भी बनाए जा चुके हैं। लोगों में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण भी दिए जा रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 23 जनवरी को कार्यक्रम किया जाएगा। जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह स्थानीय शहीद भगत सिंह स्टेडियम में कोविड नियमों की पालना के साथ आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे, ध्वजारोहण करेंगे। सीटीएम अजय सिंह ने बताया है कि सरकार ने कोविड-19 के महामारी के फैलाव के मद्देनजर निर्णय लिया। गणतंत्र दिवस समारोह 2022 के मौके पर स्वतंत्रता सेनानियों को जिला प्रशासन उनके आवास पर जाकर सम्मानित करेगा। कुरुक्षेत्र में बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण अत्रे ने कहा है कि देश की आजादी में नेताजी सुभाष चंद्र का अहम योगदान रहा। आगामी 23 जनवरी को प्रदेश में 7500 स्थानों पर मनेगी नेताजी की जयंती। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर अमृत महोत्सव के तहत
हर स्थान पर कम से कम 75 लोग उपस्थित रहेंगे। इस मौके पर स्थानीय विधायक सुभाष सुधा, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी भी मौजूद रहे। कैथल में आंगनबाड़ी वर्कर्स ने राज्य मंत्री के निवास के बाहर प्रोटेस्ट किया। आंगनबाड़ी वर्कर्स ने पुलिस की ओर से की गई बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और आंगनबाड़ी वर्कर्स के बीच में धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन पुलिस बल ने आंगनबाड़ी वर्कर्स को दूसरी बैरिकेडिंग पर ही रोक दिया और आंगनबाड़ी वर्कर्स ने जबरदस्त प्रोटेस्ट करते हुए मंत्री के पीए को ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय में धरना दिया। किसानों ने गांव बारवा के किसान की फसल में पानी खड़ा होने के बाद हुए नुकसान की भरपाई की मांग को लेकर धरना दिया। किसानों की मांग है कि जब तक कुरुक्षेत्र के उपायुक्त खुद किसान को मुआवजे का आश्वासन नहीं देते, उनका धरना जारी रहेगा। डबवाली के लखुआना गांव में मनरेगा काम में पंचायत से लेकर पंचायती विभाग की मिलीभगत के चलते घर बैठे लोगों के खेतों में मनरेगा का पैसा, जो मजदूर हैं उनके खातों में मनरेगा का जो पैसा है उसको डालकर गड़बड़ी करने का मामला सामने आया। नानौद में गांव खांडा खेड़ी के सरपंच के खिलाफ आरटीआई लगाने वाले कार्यकर्ता पर सरपंच प्रतिनिधि और अन्य ने हमला कर दिया। आरोप है कि पीड़ित शिकायत देने के लिए थाने पहुंचा तो थाना प्रभारी ने भी उसके साथ दुर्व्यवहार किया। पीड़ित कार्यकर्ता ने थाने के बाहर ही धरना शुरू कर दिया। निवासी विकास ने बताया कि उनके साथ ही इटल कला निवासी रामकेश और प्रवेश साहू ने गांव खांडा खेड़ी में कराए गए विकास कार्यों की आरटीआई से सूचना मांगी थी। मुंबई में इंडियन नेवी डॉकयार्ड पर आईएनएस रणवीर में हुए ब्लास्ट में पानीपत जिले के गांव सुताना का रहने वाला जवान कृष्ण कुमार वीरगति को प्राप्त हुए। शहीद कृष्ण कुमार का उनके पैतृक गांव सुताना में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। नेवी और हरियाणा पुलिस के जवानों ने सशस्त्र सलामी दी। शहीद के अंतिम विदाई में भारी जनसैलाब उमड़ा। कृष्ण कुमार के शहीद होने की खबर से पूरे गांव में मातम पसर गया। जहां केंद्र और राज्य सरकार कोरोना महामारी की तीसरी लहर से लड़ने के लिए जुटी हुई है, वहीं कैथल नागरिक अस्पताल में इस समय सुविधाओं की कमी का अंबार लगा हुआ है। अस्पताल में तीनों लिफ्ट खराब हैं और एक्सरे मशीन जैसी कई मशीनें पिछले काफी दिनों से खराब पड़ी हैं, जिसकी तरफ अस्पताल प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस मामले पर सिविल सर्जन ने कहा है कि यह उनके विभाग के उच्च अधिकारियों तक पहुंच गया है और अब इस मसले को जल्द ही हल कर दिया जाएगा। नूह में शहर के वार्ड नंबर 8 में आलिया नाम के लड़की को गोली लगने से मौके पर उसकी मौत हो गई। जुनैद और आलिया पिछले 7 महीने से किराए पर पति पत्नी के रूप में रह रहे थे। इनके बीच देर रात कुछ कहासुनी हुई। सोनीपत में धुंध का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। कोहरे का असर जनजीवन पर भी साफ दिखाई दे रहा है। जिन लोगों को अपनी जरूरत के काम से बाहर जाना है या फिर ऑफिस जाना है, वो समय से पहले घर से निकलते हैं। एक तरफ रोडवेज की बसें अपने निर्धारित समय से आधे घंटे से 1 घंटे की देरी से चल रही हैं, तो ट्रेन भी अपने निर्धारित समय से कुछ देर के बाद ही चली, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पलवल जिले की गौशाला में लगातार भूख और इलाज नहीं मिलने की वजह से गायों की मौत हो रही है। होडल की गौशाला में रोजाना 2 से 3 गायों को भूख और इलाज न मिलने से मौत हो रही है। गौशाला कमेटी का कहना है कि जिले की सबसे बड़ी गौशाला है और इसके अंदर 600 गायें हैं, जिनके रहने के लिए उचित स्थान नहीं है, भूख और इलाज नहीं है और इसकी वजह से इनकी मौत हो रही है।
कैथल में 8 दिसंबर से चल रहे आंगनबाड़ी वर्कर्स के धरने में बड़ा मोड़ आया है। महिला बाल विकास अधिकारी की शिकायत पर आंगनबाड़ी वर्कर्स शकुंतला के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ। सिविल लाइन पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने के साथ ही विभिन्न आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज किया। साथ ही शिकायतों में यह भी बताया गया कि उच्च अधिकारियों की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। पलवल में थाना पुलिस सख्ती से कोरोना नियमों की पालना करवा रही है। पुलिस की सख्ताई को देखते हुए दुकानदार अपनी दुकानों को सुबह 9 बजे से खोलते हैं और शाम 6 बजे तक बंद कर देते हैं। स्वास्थ्य विभाग और सरकार के आदेश हैं कि प्रदेश में सभी शहरों को सुबह 9 बजे खोला जाए और शाम को 6 बजे के बाद बंद कर दिया जाए। इसी को लेकर दुकानदारों से पहले दिन अपील की गई थी और सभी दुकानदार नियमों का पालन कर भी रहे हैं। यमुनानगर में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। पिछले 5 दिनों से जिले में बारिश हो रही है और अब धुंध और घने कोहरे की वजह से ठंड बढ़ने लगी है। इस धुंध से सबसे ज्यादा फायदा किसानों को हो रहा है। किसानों का कहना है कि इस कोहरे से गेहूं की फसल को बहुत ज्यादा लाभ होगा, साथ ही फसल की पैदावार भी कई गुना बढ़ जाएगी। इस मामले पर मुंसीबल गांव के पूर्व सरपंच हवा सिंह ने कहा है कि बारिश की किसानों को जरूरत थी, लेकिन वो कई जगह ज्यादा हो गई, जिससे फसलों को नुकसान हुआ। रतिया में हर खबर हरियाणा की खबर का असर देखने को मिला है। रतिया में 3 महीनों से रुका हुआ मेन बाजार की सड़क का निर्माण कार्य आखिरकार शुरू हो गया। दुकानदारों ने कहा है कि आपने हमारी खबर को प्रमुखता से उठाया था, जिसको लेकर आला अधिकारी और विभाग हरकत में आया। हमारा 3 महीनों से बीच में रुका हुआ निर्माण कार्य शुरू हो गया। दुकानदार सुरेश कुमार ने बताया है कि ये रतिया बाजार की मेन गली है, जो पिछले 3 महीनों से घर में लटकी थी, लेकिन जैसे ही हर खबर हरियाणा ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया तो नगर पालिका प्रशासन हरकत में आया। बल्लभगढ़ में 56 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों ने मृतक युवक के बेटे की बहू और उसके प्रेमी पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भिजवा दिया। पुलिस के अनुसार बहू और ससुर का पुराने विवाद को लेकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। हिसार में गणेश चतुर्थी त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दिन महिलाओं ने अपने परिवार की सुख शांति के साथ बच्चों और पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा। इस दिन महिलाओं ने श्री गणेश जी की पूजा अर्चना की और उनकी कहानी सुनी। इस दिन महिलाएं फलाहार व्रत रखती हैं और पूरा दिन व्रत रखने के बाद रात के समय में चांद देखने के बाद उन्हें जल अर्पित कर अपना व्रत समाप्त करती है। अंबाला शहर की पोटला तिब्बतन रिफ्यूजी मार्केट में आग लगने का मामला सामने आया है। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। भिवानी में डॉक्टर शांडिल्य ने बिना किसी पूर्व सूचना के कोरोना से पीड़ित 10 मरीजों के घरों का दौरा किया और उनके हालात जाने। डॉक्टर शांडिल्य ने कहा कि कोरोना के मरीजों के घर घर इसलिए जा रहे हैं ताकि जानकारी मिल सके कि सरकार की ओर से दी जा रही दवाइयां उन्हें समय पर मिल पा रही हैं या फिर नहीं। कैथल खुराना रोड में गैस सिलेंडर फटने से एक दर्दनाक हादसा हो गया। गैस सिलेंडर फटने से 3 व्यक्ति घायल हो गए। फिलहाल तीनों को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया। घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। पड़ोसियों ने बताया कि सिलेंडर खराब होने के कारण सिलेंडर की सर्विस देने वाले व्यक्ति को बुलाया गया था और जब वो सिलेंडर बदल रहे थे अचानक से रसोई में आग लग गई।
गुरुग्राम में जिस तरह लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, तो वहीं गरीब लोगों के लिए मास्क खरीदना और फिर से मास्क होने वाले चालान भुगतना भारी पड़ता जा रहा है, जिसके चलते अब गुरुग्राम की कुछ निजी संस्थाएं सामने आई हैं। नागरिक अस्पताल में बिना मास्क घूम रहे लोगों को मास्क बांटे जा रहे हैं, जिससे लोग कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन कर सकें और भयंकर बीमारी से बच सकें। महम में दुकानदार से 1.5 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया है, जहां बदमाशों ने पिस्तौल और चाकू की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। 2 सोने की अंगूठी और मोबाइल भी लेकर लुटेरे फरार हो गए। आपको बता दें कि ये सारी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी पहला सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने व्यापारी सचिन की शिकायत पर जांच भी शुरू कर दी है। पंचकुला के नागरिक अस्पताल में 6 और डॉक्टरों ने कोरोना संक्रमित की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संक्रमित डॉक्टर्स को आइसोलेट किया। पंचकुला के नागरिक अस्पताल में मौजूदा समय में 18 डॉक्टर और 16 पैरामेडिक्स, जिसमें हेल्पर भी शामिल हैं, कोरोना ग्रस्त सक्रिय मरीज हैं। पंचकुला सिविल सर्जन डॉक्टर मुक्ता कुमार ने इस बात की पुष्टि की। गुरुग्राम में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुग्राम में कोरोना की तीसरी लहर में 94 स्वास्थ्यकर्मी भी कोरोना संक्रमित हो गए। अब डॉक्टर और कर्मचारियों को कोरोना से बचाव के लिए सूर्य नमस्कार कराया जा रहा है। गुरुग्राम के सिविल सर्जन कार्यालय में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम डॉक्टर्स और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। यमुनानगर में पुलिस ने पिछले कई महीनों से एक विशेष मुहिम शुरू की है, जिसके तहत नशा करने वालों की पहचान करके उनका इलाज करवाया जा रहा है। यमुनानगर के अलग अलग इलाकों में कई सामाजिक संस्थाएं सक्रिय हैं, जो पुलिस प्रशासन का सहयोग करके नशा करने वालों की पहचान कर रही हैं। यमुनानगर पुलिस ने हेल्पलाइन भी शुरू की है। बाढ़ड़ा में एसडीएम संजय सिंह ने तीसरे दिन अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। एसडीएम संजय सिंह ने लगातार तीसरे दिन अभियान चलाया। एसडीएम डॉक्टर संजय सिंह ने लगातार तीसरे दिन भी डोर टू डोर पहुंचकर दुकानदारों से दुकानों के आगे रखा सामान हटवाया और दोबारा से सामान न रखने की अपील भी की। चरखी दादरी में आंगनबाड़ी वर्कर्स का पिछले काफी समय से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है। आंगनबाड़ी वर्कर्स ने शहर में प्रोटेस्ट करते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग पीओ के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर आंगनबाड़ी वर्कर जिला प्रधान सुनीता रामवास ने बताया है कि सरकार की ओर से हमारी मांगों को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नारनौत के गांव कापड़ों के किसान कृषि विभाग के कार्यालय पहुंचे और विभाग के अधिकारियों के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। किसानों का कहना है कि हमारी फसल बारिश और अन्य कारणों से खराब हो गई थी। बीमा कंपनियों ने बीमा राशि भी काट ली, लेकिन हमें मुआवजा नहीं मिला। गुरुग्राम में अवैध निर्माण और कॉलोनियों को लेकर डीटीपी विभाग की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। विभाग की ओर से मानेसर निगम क्षेत्र में 2 दर्जन से ज्यादा दुकानों सहित कई अवैध निर्माणों को सील किया गया। डीटीपी आरएस भाट ने बताया है कि जिले में किसी भी तरह का अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनियों को पनपने नहीं दिया जाएगा।
बहादुरगढ़ में जिला योजनाकार अधिकारी की ओर से अवैध कॉलोनियों पर सख्त कार्रवाई की गई। अवैध कॉलोनियों में बने मकानों, दीवारों और मार्गों को तोड़ा गया। जिला योजनाकार अधिकारी का कहना है कि जिले भर में लगभग 135 अवैध कॉलोनियां हैं और इसी तरह बहादुरगढ़ में भी काफी संख्या में अवैध कॉलोनियां पनप रही हैं। चरखी जिले के झुंझुकला सब डिवीजन में सरकार की ओर से चलाई जा रही जगमग योजना का काम जोर शोर से चल रहा है। झुंझुकला एडीओ सतीश चंद्र ने बताया कि जगमग योजना के तहत चांग रोड गांव में 100% काम पूरा हो चुका है और 20 गांव में काम प्रगति पर है। ₹1873 करोड़ रुपए खर्च कर बनाए गए केएमपी एक्सप्रेसवे पर रात को कोहरा और अंधेरा जान ले सकता है। 3 साल पहले बनाए कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर रात को अंधेरा पसर जाता है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे स्ट्रीट पर लाइट नहीं जलती है, जिससे लोगों को सफर करने में डर लगा रहता है। केएमपी पर रोजाना 40,000 से अधिक लोग यात्रा करते हैं। कोरोना महामारी के दौरान आम जन जीवन काफी प्रभावित हो रहा है। कोरोना के दौरान जरूरतमंद और आर्थिक तौर पर कमजोर गरीब लोगों को घर की रोजी रोटी चलाना मुश्किल हो रहा है। कुरुक्षेत्र के मनरेगा लोकपाल संजीव कुमार ने बताया है कि पहले लोगों को कमियां लगती थी, शिकायतें रहती थी, वादे के अनुसार 100 दिन का रोजगार नहीं मिल रहा है। जुलाना के गोहाना रोड के ऊपर खेतों में पिछले 2 महीने से हुई बरसात का पानी खेतों में आज भी खड़ा हुआ है। किसानों का कहना है कि हमारी पहले वाली फसल पानी से खराब हो चुकी है और गेहूं की बिजाई भी नहीं हुई। किसानों का यह भी कहना है कि उन्हें पहले भी काफी नुकसान हुआ और आगे भी होगा, क्योंकि प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं जा रहा है। पलवल में एक व्यक्ति ने नकली सोना IIFL फाइनेंस कंपनी में गिरवी रखकर लोन लेने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में फाइनेंस कंपनी की शिकायत पर धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है। और इसी के साथ 90 हल्के 90 खबरों में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।